बच्चों, जबरदस्त। ओके, तो हमने ना पहले 2 चैप्टर के वीडियो बना के रखे। एक तो यूनिट और मेजरमेंट, जो पुराना वीडियो, लेकिन ठीक है, अच्छा खासा वीडियो बना के रखा, देख सकते हो। या हमने मैथमेटिकल मेथड का न्यू वीडियो बना के रखे, उसमें न्यूमेरिकल भी हमने कवर कर लिए। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो है मोशन इन प्लेन। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अपना एक इंस्टाग्राम पे पेज है जिसका नाम है ग्रेविटी एकेडमी। ठीक है, ग्रेविटी एकेडमी 07 करके या 010 करके कुछ तो है, मैं बाद में बता दूंगा, वो नीचे दिख रहा होगा आपको, वो पेज को जाके फॉलो कर देना है एग्जैक्टली। तो हम ज्यादा वक्त गवाते नहीं और स्टार्ट करते मोशन इन प्लेन। देखो, मोशन इन प्लेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है भाई साहब। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, तो आपको क्या लग रहा है, मैं मोशन में हूं या स्टेशनरी में हूं? आप बोले सर आप तो स्टेशनरी हो। नहीं, अर्थ तो घूम रही है ना। तो कोई मून से मुझे देख रहा है तो मैं तो मोशन में दिख रहा हूं। अगर आप इधर से मुझे देख रहे हो तो मैं तो स्टेशनरी हूं। मतलब मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव कंसेप्ट, देयर शुड बी द चेंज विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। समझ में आ रहा है? सो कब मोशन में कहेंगे हम लोग एक चीज को मोशन, मतलब इफ ऑब्जेक्ट इज changing its position with respect to surrounding। सराउंडिंग बहुत मैटर करती है भाई साहब, अपने जिंदगी में मैटर करती है, मोशन में भी मैटर करती है। इफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, वैसे तो मोशन के 2 टाइप होते, एग्जैक्टली मोशन के 2 टाइप होते। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ये तो आपको पता होगा यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे 2 टाइप होते हैं मोशन के। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? अगर मैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं यूनिफॉर्म मोशन में हूं। लेकिन मैं अगर इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल में या अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा हूं तो आई एम सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब दौड़ रहा हूं धीरे, फिर फास्ट, फिर धीरे, फिर फास्ट, फिर धीरे। सो मैं क्या कर रहा हूं, अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में कवर कर रहा हूं, तो दैट इज व्हाट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन ये सब हम लोग 10th में या 10th से पहले ही पढ़ लेते, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने कि मोशन मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग 3 मोशन का पढ़ाई करेंगे भाई साहब। ठीक है, एक पढ़ाई होगा लीनियर मोशन की पढ़ाई हम लोग करेंगे। ठीक है, यस सर। दूसरा करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के, ये आपके लिए नया होगा। लीनियर मोशन जो आपने देखा वो थोड़ा ऐड हो जाएगा, वो लीनियर मोशन है। और तीसरा जो मोशन है दैट इज द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी थोड़ा बहुत नया है, लेकिन ज्यादा सर्कुलर मोशन आपको 12th में है। तो पहले तो बोलोगे सर आप ये बताओ व्हाट इज द लीनियर मोशन, व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन और व्हाट इज द सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन बड़ी सिंपल सी चीज है भाई साहब। सपोज ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने लात मारा। क्या मारा? लात मारा। लात मारने के बाद ये ऑब्जेक्ट करते करते यहां पे चला गया। तो देख लो ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है। सर ऑब्जेक्ट तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। यस, दैट इज द लीनियर मोशन। मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन। क्या मोशन होनी चाहिए, बट अलोंग मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर मोशन। मोशन होगी, लेकिन मोशन कैसे होगी? अलोंग द स्ट्रेट लाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, मैं पेन फेंक देता हूं तो दैट इज व्हाट लीनियर मोशन, मतलब सरल फेंक तो है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट लीनियर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब सपोज ये हमारी धरती माता है। ठीक है, धरती माता है, तो हमने एक बंदे को यहां पे खड़ा किया। अरे क्या बंदे को खड़ा करना है, मुझे ही खड़ा कर दो। उसके हाथ में बॉल दिया। बॉल देने के बाद ये बॉल को उसने जुब्बसनी फेंका और बॉल यहां पे गिर गया। तो ये हो गई प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या? ऑब्जेक्ट शुड बी थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल इन अ एयर, इट ट्रैवल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। देखो ये पेन है, पेन को मैंने ऐसे फेंका, जुप, तो पेन जो है इट इज
traveling under the action of gravity और finally come down, that is called as a projectile motion. जो मिसाइल फिसाइल हम लोग छोड़ते हैं ना, ये देखो इधर इंडिया है सपोज, यहाँ पे पाकिस्तान है, तो हमको दिखना पड़ेगा डिस्टेंस कितना है, हमारी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, नहीं तो भाई साहब हम लोग पाकिस्तान पे मिसाइल दाग रहे और पता चला राजस्थान में ही गिर गया, कैसे हो जाएगा भाई साहब, अपने ही लोग मारे जाएंगे। या हम लोग डाल रहे अफगानिस्तान पे और पाकिस्तान में गिर गया, कैसे हो, अच्छा होगा, अच्छा हो जाएगा, टारगेट तो एकदम बराबर था सर। मतलब जाने दो यार, वहां पे भी लोग रहते हैं, ठीक है, हमको पढ़ाया जाता है ऐसे, लेकिन ठीक है, वहां पे भी लोग हैं, हम भी कुछ लोग हैं, वो भी कुछ दौर था, ये भी एक दौर है, ठीक है, कुछ तो दिक्कत है नहीं। तो दैट इज आवर प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज अ सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन तो आपको पता है, सपोज ये सन है, इसके अराउंड अर्थ घूमती है, दैट इज व्हाट सर्कुलर मोशन। अगर ये न्यूक्लियस होगा, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है, दैट इज अ सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें पढ़नी है, एक तो लीनियर मोशन पढ़ना है, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, और फिर सर्कुलर मोशन पढ़ना है। तब मैं डेफिनेशन आपको दे दूंगा। तो ये इंट्रोडक्शन है पूरा, आगे भी जाके कुछ आज के लेक्चर में हम भव्य दिव्य नहीं पढ़ने वाले, लेकिन चैप्टर में तो पढ़ाना पड़ेगा बॉस। आर यू क्लियर विद दिस कि मोशन मतलब क्या? तो हम लोग कितने टाइप के मोशन पढ़ रहे हैं, लीनियर मोशन पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे जो कि नया होगा आपके लिए, सर्कुलर मोशन थोड़ा बहुत नया होगा आपके लिए। तो ये मोशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बोलोगे सर ये मोशन छोड़ के कोई मोशन है क्या? है ना, ऑसिलेशन, जुब जुब जुब, वेव मोशन, जुब 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 जुब, रोटेशनल मोशन, पूरा बॉडी घूम रहा है तो रोटेशनल मोशन, बहुत सारे मोशन है, ठीक है, लेकिन हम लोग ये तीन ही मोशन का पढ़ाई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चले हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है ये पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है। ये आपको ऑलरेडी पता है, तभी भी मैं मोटा मोटी बता दूंगा कि क्या होता है दोनों में फर्क, ठीक है। सिलेबस में है तो पढ़ा देना, नहीं होता तो नहीं पढ़ाता बॉस, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है, तो इसको पढ़ने के लिए हमको पहले जाना पड़ेगा इधर, किधर, इधर। तो एक काम कर दे हम लोग, तो मुझे पहले एक बात बताओ, सपोज ये आपका घर है और ये आपके मामा का घर है, ठीक है। आपको ना आपके मामा का घर को जाना है, तो क्या स्ट्रेट रास्ता होता है कि मतलब ऐसे ही होता है कि आपका रास्ता? नहीं, पहले तो आप ऐसे जाओ ये चौक में, फिर ये चौक से ऐसे, फिर ये चौक से ऐसे ऐसे करते 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 रास्ता इधर से यहाँ पे गुजरेगा मामा के घर पे, ठीक है। तो ये जो आपने पाथ, एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल किया, दैट इज व्हाट डिस्टेंस, इसका और एक नाम है पाथ लेंथ, ठीक है। लेकिन आपका दिमाग खराब हो गया, आप बोले क्या भसड़ है, मैं क्या करता हूं इधर से करते करते यहाँ पे जाता हूं, मतलब आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लिया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये तो यार 5th 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा देते हैं, तो हमें यही पढ़ना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब क्या? डिस्टेंस मतलब शॉर्ट में बता दो, आप लॉन्ग में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है डिस्टेंस मतलब, डिस्टेंस मतलब होता है एक्चुअल path covered by an object during its motion। मोशन के दरमियान एक्चुअल पाथ जो कवर किया उसने, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का मायना होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा दो पॉइंट के बीच का, उसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो आपको मोटा मोटी पता चले कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस को डायरेक्शन की जरूरत है? नहीं, डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं। अरे कहां से भी दौड़ के किधर भी निकल जाओ, जो आपने पाथ कवर किया वो डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन की जरूरत है, मतलब फाइनल इनिशियल पॉइंट पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब जिसको डायरेक्शन इज स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है सर। दो पॉइंट तो हमको पता चल गए, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा फर्क बता दो, कभी भी याद रखना,
अगर दो पॉइंट के बीच में आप जा रहे हो कि ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच में जा रहे हो, तो डिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज ज्यादा ही होगा डिस्प्लेसमेंट से। आप बोले नहीं सर मैं तो ऐसे ही जाने वाला था, हमारा रास्ता ऐसे ही मामा का घर का, ठीक है, इज इक्वल टू हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी ज्यादा हो सकता है या इज इक्वल टू हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। तो तीसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और यहां पे क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। वही लिखा है मैंने, बस 2 पॉइंट करने इसलिए लिख दिया। ठीक है सर, चौथा पॉइंट बता दो तो सर काम हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट बता दो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, कि डिस्टेंस जो होता है ना वो पॉजिटिव हो सकता है क्या? यस। नेगेटिव हो सकता है? ना 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 सर। जीरो हो सकता है? हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस जीरो हो सकता है? यस सर, जीरो हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है सर? पॉजिटिव भी हो सकता है। सर नेगेटिव हो सकता है? नाही, नेगेटिव असू शकत नाही, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो जीरो हो सकता है क्या? यस सर। पॉजिटिव हो सकता है क्या? यस सर। नेगेटिव हो सकता है क्या? यस सर। तीनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या? नंबर लाइन पे आप जा रहे हो, डायरेक्शन मैटर करता ना, डायरेक्शन मैटर करता मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, समझ लो। तो आर यू क्लियर विद दिस? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसी दौर पे हम लोग आएंगे स्पीड और वेलोसिटी का फर्क क्या है। तो स्पीड मतलब क्या, तो मोटा मोटी बताता, स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। समझ रहे? टोटल जितना डिस्टेंस आपने कवर किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, उसको बोलेंगे स्पीड। और वेलोसिटी मतलब क्या होता? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन व्हाट? टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब फाइनल और इनिशियल पता होना चाहिए। मतलब ये कैसे? तो ये स्पीड होगा, तो इसको हम लोग बोल सकते कि सर x1 प्लस x2 प्लस x3, हमने 3 बार डिस्टेंस कवर किया, डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। सही है? मतलब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड वैसे नहीं, सॉरी स्पीड ये हो गया, वेलोसिटी ऐसे नहीं, वेलोसिटी v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। मैं यहां से मुंबई चला गया, मुंबई और इसमें अंतर कितना है वो देख लो पहले, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा वो देख लो। मतलब वेलोसिटी हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। दिस इज द वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यस सर, ये तो पहले मुद्दे तो समझ में आ गए सर, फॉर्मूला बेसिस में भी समझ में आ गए सर, कुछ भी दिक्कत नहीं है, काहे दिक्कत नहीं है सर। सेकंड मुद्दा क्या है? सेकंड मुद्दा तो बहुत सिंपल है। देखो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड मतलब क्या? डिस्टेंस अपॉन, ये भी तो स्केलर होगी। दिस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है। अब ये स्केलर है तो ये वेक्टर हो जाएगा। वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब बोलो ये सब दो फर्क तो पता चलेगा, तीसरा फर्क बता दो। तीसरा फर्क देखो, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अगर सेम टाइम लोगे तो डिस्टेंस तो ज्यादा होगा, तो स्पीड सेम टाइम के लिए स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी, या वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, ये रहेगा लेस देन और इक्वल टू स्पीड, ठीक है। और फोर्थ मुद्दा क्या है? ये सर स्पीड जीरो हो सकता है क्या? सर हो सकता है। सर पॉजिटिव हो सकता है क्या? सर हो सकता है। नेगेटिव है? नेगेटिव नहीं हो सकता। वेलोसिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है क्या? सर यस हो सकती है। नेगेटिव हो सकती है क्या? सर हो सकती है। जीरो हो सकती है क्या? सर हो सकती है। सब हो सकता है, ठीक है। तो इसमें और इसमें फर्क आपको पता होना चाहिए। आर यू क्लियर विद दिस? आई होप यू आर क्लियर विद दिस। इफ यू आर नॉट क्लियर विद दिस,
रिवर्स करके देख लो भाई साहब, क्या ही कर सकता हूं मैं। ठीक है सर। तो हमने क्या क्या पढ़ा याद है आपको? हमने पहले तो ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अरे यार ये काहे लाए हो? ये पढ़ा था हमने, मोशन इन प्लेन पढ़ा था। मोशन इन प्लेन में हम लोग क्या पढ़े? मोशन मतलब क्या होता, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता। हम लोग इस चैप्टर में 3 मोशन पढ़ेंगे, लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है सर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने ये पढ़ा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है, और स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया मोटा मोटी। अब हमें क्या पढ़ना, आगे चैप्टर में बढ़ना हमें ये। ठीक है, तो भाई यहां तक तो पढ़ लिए, कुछ दिक्कत नहीं था, वेरी नॉट दिक्कतेबल एट ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज वेलोसिटी, राइट, इसको एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी स्पेलिंग गलत हो सकती है, लेकिन इरादे तो सही है बॉस। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये 4 मुद्दे पढ़ने, लेक्चर को हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, लेकिन 4 मुद्दे अच्छे तरीके से पढ़ने। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या? तो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है कि हम लोग यहां से चले गए, कहां पे, मुंबई चले गए। अब बताओ, यहां पुणे और मुंबई में डिस्टेंस कितना है, लेट से 200 किलोमीटर है, और हम लोग 1 घंटे में पहुंच गए। कितने घंटे? 1 घंटे में तो पहुंचेंगे नहीं, चलो हम लोग 2 घंटे में पहुंच गए। बहुत अपना बड़ा इरादा, अपना मतलब आप ना बड़ा हैकर हो, हैकर, ठीक है, राइडर सॉरी, ठीक है। आप 200 किलोमीटर अंतर 2 घंटे में पार कर दिया बॉस आपने, कितना, 200 किलोमीटर अंतर 2 घंटे में। तो आपका एवरेज स्पीड कितना होगा? तुम बोलोगे, आप तो बोलोगे सर एवरेज स्पीड तो हमारा हो गया 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मुझे बताओ, बीच में जाते हुए लोनावाला लगा था, लोनावाला में स्पीड ब्रेकर आया था बड़ा वाला, वहां पे भी 100 के स्पीड से झुक किया गया आपने? नहीं ना, वहां पे तो आपका स्पीड कम था ना, एट दैट इंस्टेंट। दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज मतलब एवरेज होता भाई साहब, हर कोई एवरेजली 70 साल जीता, लेकिन भाई कोई कोई पैदा होते ही मर जाता। ठीक है, मतलब मर जाता ना कोई, के पैदा हुआ मर गया, ओके खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसे भी होता ना, कोई कोई 200 साल जी लेता, 200 साल तो पता नहीं मुझे, लेकिन 115 120 साल तक मैंने देखा है, इतना भी जी लेता है कोई, एवरेज निकालता है वो। लेकिन कोई ऐसे जिएगा क्या? तो एवरेज का मीनिंग अलग होता। सो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, वही डेफिनेशन, द rate of change of displacement with respect to time is called velocity या average velocity। हम जो velocity निकालते हैं ना, वो average velocity होती है। Displacement with respect to time is called as the average velocity। So average velocity निकालते कैसे? V average is equal to displacement मतलब x2 minus x1 upon t2 minus t2 minus t1। मतलब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये हो गई मेरी एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट तो आपको पता है, मीटर पर सेकंड होता है, डायमेंशंस भी आपको पता होगा, पहले चैप्टर में पढ़ा, देख लो यार। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती सर? फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेफिनेशन बहुत सिंपल बताता हूं मैं आपको, ठीक है, मतलब दोनों डेफिनेशन बताता हूं, आप जो आपको अच्छी लगी वो देखो। Instantaneous velocity is the velocity of an particle or an object at that instant। मतलब कैसे? यहां से तो हम लोग 100 के स्पीड से, जब एट दैट इंस्टेंट मेरा स्पीड 100 था, लेकिन जैसे स्पीड ब्रेकर आया तो मेरा स्पीड 10 बन गया, और वो इंस्टेंट में मेरा स्पीड, वो इंस्टेंट मतलब टाइम इंटरवल कितना बहुत कम था यार, टाइम इंटरवल। इसीलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या बताया मैंने, द वेलोसिटी ऑफ particle or object, particle at that instant। समझ में आ रहा है? Instantaneous velocity is the velocity of particle at that instant। आप बोलोगे सर एवरेज वेलोसिटी तो हम ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी एवरेज लिखते हैं सर dx अपॉन डेल्टा, डेल्टा x अपॉन, अरे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अरे डेल्टा x अपॉन डेल्टा 2, ये तो एवरेज लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस कैसे? एवरेज लिखा है अभी, हुआ नहीं, इंस्टेंटेनियस कैसे लिखना है? तो आपको क्या करना है, जो अच्छी तरह देख लो, अच्छी तरह, एक मिनट अच्छी तरह। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको बाहर देंगे, एवरेज वगैरह नहीं देंगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना कैसे? वैसे लिखना है,
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। देखो समझ में आता है क्या, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लगता है, लेकिन यहां पे लिमिट होगा डेल्टा टी टेंस टू जीरो। आप बोले ये क्या रख दिया सर आपने, अरे यही तो है बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्या, बताता हूं आपको कि लिमिट का है पुटअप किया। मैंने क्या बोला था आपको, एट दैट इंस्टेंट, मतलब टाइम इंटरवल कितना लगेगा, अरे बहुत कम लगे, बहुत कम मतलब ना, अरे बहुत बहुत कम, जीरो नहीं, जीरो नहीं ले सकते ना, क्योंकि जीरो लिया तो जीरो ही हो जाएगा सब कुछ, तो जीरो नहीं लेके जीरो से थोड़ा ज्यादा, जीरो से थोड़ा ज्यादा मतलब बहुत कम, मतलब डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसी को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। इसी को बोलते डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। छोटे छोटे पार्ट में तोड़ो इसको, समझ में आ रहा है। सो दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आया आपको? फिर से एक बार बताता हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। मतलब वहां पे टाइम इंटरवल कितना, सर टाइम इंटरवल क्या हुआ है, एट दैट इंस्टेंट कुछ ना कुछ तो होगा, बहुत जीरो, मतलब बहुत कम, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, एट दैट इंस्टेंट निकालना है ना आपको। आर यू क्लियर विद दिस? सो दैट इज इंस्टेंट। इसको ही ऐसे लिख सकते हैं, याद रखना है आपको। चलो ठीक है सर। सर एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब, अरे एक्सेलरेशन जो होता है वही एवरेज एक्सेलरेशन होता है, मतलब क्या, द rate of change of velocity with respect to time. The rate of change of velocity with respect to time is called as acceleration. So acceleration, average acceleration is equal to क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। मतलब एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसका यूनिट क्या होगा सर, वही तो होगा जो मंजूर खुदा होगा, राइट। वही क्या, मंजूर खुदा क्या होता है भाई साहब, मंजूर खुदा फिदा कुछ नहीं होता, जो आपको मंजूर है वही तो खुदा होता। ठीक है सर, मतलब समझ में। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आपको पहले से पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट। वो टाइम पे क्या है, वो टाइम मतलब क्या, बहुत जीरो टाइम के लिए। सो डेफिनेशन तो आप खुद ही लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। तो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन क्या आया था सर, ये आया था डेल्टा वी अपॉन वी, सॉरी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये आया था। देखो यहां पे देखा, बस इधर लिमिट पुटअप करना है सर, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो। अब ये डेल्टा टेंड्स टू जीरो क्यों, मैंने बताया ऊपर भी बताया फिर बताया, बहुत स्मॉल इंटरवल टाइम है, बहुत स्मॉल, जीरो, जीरो से थोड़ा ज्यादा, मतलब जीरो ही, लगभग जीरो, समझ में आ रहा? इसको ही ऐसे लिख सकते हैं डीवी अपॉन डी टी, इसको ही बोलते हैं डेरिवेटिव्स। आर यू क्लियर विद दिस? तो आपको पता चला मोटा मोटी, आपको क्या पता चला, आपको पता चला एवरेज वेलोसिटी, यार वो वेलोसिटी हमारी होती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो टाइम पे, उस टाइम पे, कौन से टाइम पे, ये टाइम पे वेलोसिटी ऐसे लिखना, ठीक है। वही एक्सेलरेशन के बारे में तो हमने पूरे मतलब पूरे आज के वीडियो में शुरुआत तो बहुत इजीली की थी, ये भी इजी है। अगले लेक्चर में हम लोग ग्राफ लेंगे, ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, ओके। आर यू क्लियर विद दिस? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको ना लाइक करके आपके दोस्तों को भेज दो, प्यारे दोस्तों को, फ्रेंड्स को, बस ठीक है, नमस्कार।